नमस्ते। आज ना एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो शायद ज्ञान को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ा ज्ञान तो वहां से भी मिल सकता है जहां हम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल से। और यकीन मानिए, ये सवाल जितना सुनने में अजीब लगेगा ना, इसका जवाब उतना ही गहरा सबक सिखाएगा। तो सवाल ये है कि भगवान राम ने अपने दुश्मन के पैर क्यों छुए? जरा सोचिए इस बारे में। एक विजेता अपने हारे हुए दुश्मन को इतना सम्मान क्यों देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। और इस सवाल का जवाब वो छिपा है एक बहुत बड़े युद्ध के बिल्कुल आखिरी पलों में। ये कहानी है राम की आज्ञा और रावण के ज्ञान की। तो सीन कुछ ऐसा है कि महायुद्ध खत्म हो चुका है। भगवान राम रावण को हरा चुके हैं और लंका का राजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। माहौल एकदम गंभीर है। ऐसा लग रहा है जैसे एक युग का अंत हो रहा हो। और ठीक इसी पल, इसी निर्णायक क्षण में राम अपने भाई लक्ष्मण को अपने पास बुलाते हैं। अब लक्ष्मण को लगता है कि शायद कोई आखिरी आदेश मिलने वाला है, लेकिन राम उनसे जो कहने वाले थे उसकी तो लक्ष्मण ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। राम लक्ष्मण से कहते हैं, जाओ, रावण के पास जाओ और उनसे ज्ञान लो। सोचिए, ये सुनकर लक्ष्मण एकदम हैरान रह गए होंगे। भला अपने सबसे बड़े दुश्मन से, जो कि अब मर रहा है, उससे कोई ज्ञान लेने को कैसे कह सकता है? लेकिन राम के इस हैरान कर देने वाले आदेश के पीछे ना एक बहुत गहरा सिद्धांत छिपा था। वो ये कि दुश्मनी बुराई से करो, ज्ञान से नहीं। अब इस बात को समझने के लिए रावण के कैरेक्टर को समझना जरूरी है। देखिए, एक तरफ तो वो बहुत अहंकारी था, उसके काम बुरे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो ज्ञान का भंडार था। एक ऐसा महान विद्वान जिसकी कोई बराबरी ही नहीं कर सकता था। मतलब एक ही इंसान में अच्छाई और बुराई का ऐसा कॉम्बिनेशन है ना, दिलचस्प। और यहीं पे राम का वो मेन प्रिंसिपल सामने आता है। उन्होंने सिखाया कि हमारी दुश्मनी किसी इंसान के बुरे कामों से, उसके घमंड से होनी चाहिए, ना कि उसके अंदर जो ज्ञान है उससे। ज्ञान की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, फिर चाहे वो कहीं से भी मिल रहा हो। अच्छा, इसी गहरे आइडिया को समझाने के लिए ना एक सदियों पुरानी कहावत है, तलवार और म्यान का उदाहरण, जो इस बात को और भी ज्यादा क्लियर कर देता है। ये हमें सिखाता है कि असल में वैल्यू किस चीज की करनी चाहिए। और ये खूबसूरत दोहा मानो इस पूरी सीख का निचोड़ हो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। क्या कमाल की बात कही है इन लाइंस में, कितनी बड़ी सच्चाई है। तो आखिर इस दोहे का मतलब क्या है? ये हमें सिखाता है कि भाई किसी ज्ञानी इंसान से उसकी जात पात या बैकग्राउंड मत पूछो, उससे तो बस उसका ज्ञान लो। असली कीमत तो तलवार की होती है, यानी कि ज्ञान की। और जो म्यान है, मतलब उस इंसान का बाहरी रूप या उसकी कमियां, उसे इग्नोर कर दो। तो इस पूरी कहानी का जो सार है, जो सबसे बड़ा सबक है, वो क्या है? वो बस इतना सा है कि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। सबसे जरूरी बात यही है कि सीखने की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। ज्ञान कहीं से भी आ सकता है, किसी से भी मिल सकता है, यहां तक कि उस इंसान से भी जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं। बस दिमाग खुला रखना है और ज्ञान को अपनाना है, इसी में समझदारी है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, ये कीमती ज्ञान हमारी जिंदगी में हमें कहां कहां मिल सकता है? हो सकता है उन जगहों पर जहां हम उसे खोजने के बारे में सोचते तक नहीं। जरा इस पर गौर कीजिएगा।